पीलीभीत में नवीन मंडी स्थल को बनाया गया है स्ट्रांग रूम। 2 मई को यहीं पर होगी वोटों की गिनती। पुलिस अधिकारियों ने काउंटिंग स्थल का लिया जायजा। फिरोजाबाद के 3 पोलिंग बूथ पर 1 मई को रीपोलिंग। मौलापुर और बरौली गांव में होगा मतदान। वोटिंग वाले दिन यहां हुई थी गड़बड़ी। औरैया में पंचायत चुनाव काउंटिंग के लिए बनाई जाएगी 188 टेबल। काउंटिंग सेंटर की तैयारियों को डीएम एसपी ने लिया जायजा। यूपी में 1 मई से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन फेज 3 में सिर्फ 7 जिलों में होगा टीकाकरण। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में होगा वैक्सीनेशन। अब तक यूपी में 1 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोगों का हो चुका है वैक्सीनेशन। 22,33,929 लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की दूसरी डोज। थर्ड फेज के वैक्सीनेशन के लिए प्रयागराज में तैयारियां जारी। जिले में बनाए गए 97 वैक्सीनेशन सेंटर। लगभग 65 लाख लोगों का टीकाकरण बड़ी चुनौती। कानपुर में शनिवार से होने वाले टीकाकरण के लिए नहीं है स्पष्ट गाइडलाइन। कब कैसे होगा वैक्सीनेशन, अधिकारियों को भी नहीं है जानकारी। कानपुर में क्राइम ब्रांच ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ 4 लोगों को किया गिरफ्तार। ब्लैक मार्केटिंग का आरोप, स्वरूपनगर थाने में एफआईआर। ग्रेटर नोएडा में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। 25 से 35 हजार रुपए में बेचते थे रेमडेसिविर इंजेक्शन। नोएडा में आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए मांगा जा रहा है आधार कार्ड। नोएडा से बाहर वालों का नहीं किया जा रहा है आरटीपीसीआर टेस्ट। आगरा में कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आए मेयर नवीन जैन। कोरोना किट देकर लोगों की कर रहे हैं हेल्प। किट में दवाएं और भाप मशीन शामिल। आगरा में शुरू हुआ ऑक्सीजन प्लांट। जिले में जल्द सामान्य होगी ऑक्सीजन सप्लाई। नए प्लांट से 1000 से ज्यादा सिलेंडर की हो सकेगी रिफिलिंग। अमेठी में स्मृति ईरानी की कोशिश के बाद पहुंचा ऑक्सीजन टैंकर। कमरौली के नंदन रिफिलर प्लांट में 3 टन का ऑक्सीजन कैप्सूल पहुंचने से लोगों को मिली राहत। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 1 दिन और बढ़ा वीकेंड लॉकडाउन। आज शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहेगी पाबंदी। यूपी में 3 दिन की साप्ताहिक बंदी पर आगरा में खरीदारी करने वालों की उमड़ी भीड़। जरूरी सामान को खरीद रहे हैं लोग। 83 घंटे के लॉकडाउन के पहले कानपुर में खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़। जरूरी सामान के साथ साथ फैशन की दुकानों पर भी दिखी भीड़। 83 घंटे के लॉकडाउन से पहले आईजी प्रयागराज ने तैयारियों का लिया जायजा। कहा जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को लॉकडाउन में मिलेगी छूट। बेवजह घूमने वालों पर होगी कार्रवाई। ललितपुर के बाजारों में लापरवाह दिखे लोग। खरीदारी के लिए मार्केट में उमड़ी भारी भीड़। घंटाघर कटरा बाजार में सबसे ज्यादा भीड़। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज से निकाले गए कई संविदाकर्मी। नर्सिंग स्टाफ को बिना सैलरी दिए किए बाहर। पीड़ित ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार। वाराणसी में कोरोना से मरने वालों का फ्री में होगा पिंडदान। काशी के ब्राह्मणों ने कहा कोविड से जिसकी भी मौत हुई उसका करेंगे फ्री में पिंडदान। सुल्तानपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। जिंदा इंसान को किया गया मृत घोषित। करीब 7 घंटे बाद मरीज की मौत। जालौन में पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर फांक रहे हैं धूल। जिला अस्पताल में पड़े हैं वेंटिलेटर। इलाज के लिए मरीजों को नहीं मिल पाता वेंटिलेटर। मेरठ के कोविड वार्ड में मनाया गया मरीज का बर्थडे। डॉक्टर्स ने मरीज के बर्थडे पर केक काटकर दी बधाइयां। सीएम योगी की कोविड रिपोर्ट आई नेगेटिव। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। सहयोग और शुभकामनाओं के लिए जताया धन्यवाद। कोरोना को मात देने के बाद फिर एक्शन में सीएम योगी। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में डीआरडीओ के अस्पताल का निरीक्षण। सीएम योगी ने लिया इंतजामों का जायजा। डीआरडीओ अस्पताल में सेना के अधिकारियों ने किया सीएम योगी का स्वागत। 500 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल का आज से शुरू होगा ट्रायल। 2 मई से मरीज होंगे भर्ती। कोविड कंट्रोल के लिए नई रणनीति। टीम 11 की जगह अब टीम 9। नई टीम को सीएम योगी के निर्देश। लोगों तक मदद पहुंचाए अधिकारी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री करेंगे अगुवाई। बागपत की शूटर दादी चंद्रो तोमर का कोरोना से निधन। पिछले कई दिन से एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थी। शूटर दादी चंद्रो तोमर ने जीते थे कई मेडल। हरदोई में सेंट्रल बैंक की मेन ब्रांच में सिक्योरिटी गार्ड और कस्टमर में मारपीट। बैंक मैनेजर की शिकायत पर आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा में हॉर्स फायरिंग करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डॉकी इलाके में बर्थडे पार्टी में की थी हवाई फायरिंग। वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई। सोनभद्र के भबनी इलाके में ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। 2 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल।
पिपरा खांडा पेट्रोल पंप के पास हादसा। सिद्धार्थनगर के धेंसा चौराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 61 लाख रुपए की अवैध शराब के साथ ही 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आगरा में पेड़ से लटके मिले लड़का लड़की के शव। थाना ताजगंज इलाके के गुदला गांव का मामला। प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की आशंका। लखीमपुर खीरी के निघासन में मगरमच्छ निकलने से मचा हड़कंप। कोतवाली के मिर्जापुर गांव का मामला। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़कर नदी में छोड़ा। फिरोजाबाद में 16 क्विंटल हाई क्वालिटी गांजे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। ट्रक में रखकर ले जा रहे थे गांजा। करीब 5 करोड़ आंकी गई है कीमत। कानपुर के कल्याणपुर टेम्पो स्टैंड पर मारपीट। पैसेंजर बैठाने को लेकर 2 ड्राइवर्स में हुई मारपीट। इटावा के एक दिल इलाके में मिली युवक की लाश। हत्या कर तालाब में फेंके जाने की आशंका। शाहजहांपुर में ईंट पत्थर से सिर कुचलकर बढ़ई की हत्या। जलालाबाद के द्यूरा गांव का मामला। चित्रकूट के मऊ थाना इलाके में नवजात का शव मिलने से सनसनी। रामनगर कस्बे के तालाब में मिला शव। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी को मिली जान से मारने की धमकी। लखनऊ के सादतगंज थाने में एफआईआर। यूपी में प्रवासी कामगारों के लिए योगी सरकार की 2 बड़ी योजनाओं की तैयारी। हर साल इलाज के लिए 5 लाख का बीमा। हादसे में मौत होने पर 2 लाख की मदद। आज शाम 6 बजे यूपी के गन्ना किसान संवाद सीएम योगी का। कोरोना संकट में किसानों के हितों पर हुई बात। कोरोना काल में भी यूपी के गन्ना किसानों का इस साल का 60% से ज्यादा भुगतान। गन्ना मंत्री सुरेश राणा का बयान। 4 साल में गन्ना किसानों को 1,33,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान। अमेरिका से राहत विमान पहुंचा दिल्ली। पहला रिलीफ प्लेन में 423 ऑक्सीजन सिलेंडर, 210 ऑक्सीमीटर, 84,000 N95 मास्क, 1,84,000 कोरोना टेस्ट किट भी पहुंचे। कोरोना संकट के दौरान रोमाने से भी राहत सामग्री से भरा विमान दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। इस प्लेन में 80 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 75 ऑक्सीजन सिलेंडर आए। रूस से आएगी वैक्सीन की खेप। करीब 2 लाख स्पुतनिक भी भारत आएगी। मई के दूसरे हफ्ते में आएगी पहली खेप। मई में मिलेगी 30 लाख वैक्सीन। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में 500 बेड के डीआरडीओ कोविड अस्पताल का आज से ट्रायल। मॉकड्रिल के जरिए तैयारियां परखी जाएंगी। 2 मई से होगी मरीजों की भर्ती। ग्रेटर नोएडा में महिला ने अस्पताल के बाहर कार में तोड़ा दम। घंटों तक कार में तड़पती रही महिला। भर्ती नहीं किया गया। ऑक्सीजन नहीं मिलने से हुई मौत। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले गैंग का खुलासा। कोटद्वार से 5 लोगों को पकड़ा। अब तक 200 से ज्यादा नकली इंजेक्शन बेच चुके हैं आरोपी। जौनपुर के जिला अस्पताल में बेड नहीं मिलने से फर्श पर लेटकर हो रहा है इलाज। मरीजों ने खुद ही किया ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम। उन्नाव सदर से बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता जरूरतमंदों को दे रहे हैं रोजाना 70 ऑक्सीजन सिलेंडर। उन्नाव में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए मदद का फैसला। कानपुर के पनकी में ऑक्सीजन प्लांट में हादसा। रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फटने से एक मजदूर की मौत, 2 घायल। गोविंदनगर के इंडस्ट्रियल एरिया में हादसा। बदायूं में भी दिखा न्यूज 18 की खबर का असर। लापरवाही के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाया गया। शेखोपुर बीजेपी विधायक ने भी की थी शिकायत। प्रतापगढ़ में जिला अस्पताल में दबंगों का तांडव। दबंगों ने फार्मासिस्ट वार्ड बॉय को पीटा। जिला अस्पताल से ऑक्सीमीटर लूट ले गए दबंग। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया अरेस्ट। प्रतापगढ़ में जिला अस्पताल में मारपीट को लेकर नाराज स्वास्थ्यकर्मी धरने पर बैठे। डॉक्टर और कर्मचारियों ने इमरजेंसी गेट पर लगाया ताला। सुरक्षा की मांग कर रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी। चंपावत में रेमडेसिविर इंजेक्शन की शॉर्टेज पर डीएम का बयान। जिले को मिले 24 इंजेक्शन। गंभीर मरीजों को जरूरत पड़ने पर मिलेगी जीवन रक्षक दवा। अल्मोड़ा के आरासलपुर गांव में गांव वालों ने पिटाई के बाद हालत बिगड़ने पर युवक की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने पुलिस पर उठाए सवाल। पिटाई के बाद अस्पताल ले जाने के बजाय थाने में रखने का आरोप। सोनभद्र में रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। हादसे के बाद गांव वालों ने सड़क पर लगाया जाम। बहराइच में प्रधानी चुनावी रंजिश को लेकर उपद्रवियों ने गांव वालों पर किया हमला। गाड़ियों में भी की गई तोड़फोड़। रामगांव थाना इलाके के कबरियन पूर्वा गांव का मामला। मथुरा के मंडी चौराहे पर पुलिस चौकी के सामने पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। आधे घंटे तक सड़क पर होता रहा हंगामा। पुलिस बनी रही मूक दर्शक।
देवरिया के सदर इलाके में दबंगों ने की शराब की दुकान के सेल्समैन की पिटाई। उधार में शराब देने से रोकने पर सेल्समैन की पिटाई। मामले की जांच कर रही है पुलिस। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।